श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के 13 में मंत्र में लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और जो इसकी अंतिम सांस तक इस ओम नाम का सिमरण करता हुआ जाता है तो ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्म का मंत्र है, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। तो वो स्थिर नहीं है, वो परम गति नहीं हुई, वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो आज दास आपको ये क्लियर करना चाहेगा कि वो कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है। और ये कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा पुण्यात्मा तो अपने आप मन को जगह नहीं रहेगी कि तो बकवाद गढ़न की या किसी नकली संत के बीच में बढ़न की कितनी कोशिश कर लिए आपके हर दिन वो उसका ज्ञान समावेगा नहीं। फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप मोक्ष प्राप्ति करोगे, क्योंकि रास्ते में हमारे कोई काल के दूत दिशा चेंज कर देते थे, हम ठीक मार्ग पर चलाए भगवान ने, फिर दिशा बदल दी उन लोगों ने, हम धक्के खाते फिर रहे आज तक। तो दास ऐसा ज्ञान देगा उस गॉड गिवन ज्ञान कबीर भगवान का कि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, उनको फेल कर दोगे आप। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पवित्र सदग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य मानते थे वो कौन सा मंत्र बताते थे और हमारे नकली धर्मगुरु हमें कौन से मंत्र रटवाते थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। ये 8 का 13 नंबर, इसमें है ओम इति, ये ओम शब्द है, यहां इन्होंने अनुवाद भी किया है ओम ओम, ये ऐसा ओम प्रणव मंत्र है ये। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये लिखा है जो पुरुष, यहां से शुरू होता है इसका, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हमने ये लेना है कि ये ओम नाम है इसकी पूरी गीता में, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में और कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, केवल एक ओम मंत्र है। ये है ब्रह्म का, ये कहता है मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपने सत्र का ज्ञान तो सही बता रहा है, लेकिन हम भ्रमित थे कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो वो परमात्मा है, तत्व ब्रह्म है, उसकी भक्ति तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे पूछो। और उसका संकेत दिया है ओनली। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 का और ये श्लोक नंबर हम यहाँ आएंगे 23 पे। इसमें लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ये खुद का अनुवाद करते हैं ओम ओम तत् तत् सत सत। ऐसे यह 3 प्रकार का
सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। ये है परम अक्षर ब्रह्म का नाम, और वो है केवल वो ओम मंत्र, वो है केवल ब्रह्म का मंत्र। अब जो दास आपको सिद्ध करना चाहता है कि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, और ब्रह्म का मंत्र है ओम, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ओम नाम आज तक ये ऋषि महर्षि और दुर्गा इस ओम तक के मंत्र को ही महत्व देते रहे। इनको वो ओम तत्सत मंत्र का ज्ञान नहीं था जिसे मोक्ष होना है। अब ये तो आपको दिखाया श्रीमद् भगवद गीता में। इससे आपको साथ साथ ये भी क्लियर होगा कि दास जो कह रहा है कि वही वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। और जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, वो ज्ञान यदि इन दोनों शास्त्रों से मेल नहीं खाता है तो वो नकली है, झूठा है, वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरेम एम नमः, हरेम रम, इस तरह की जो ना ऊट पटांग से जो मंत्र इन्होंने जाप करने के लिए हमें दे रखे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के। ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए, और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ से यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा, लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी। और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते, सतनाम सतनाम कराया करते, और इनको सतनाम का कख भी नहीं पता था। सतनाम है क्या चीज़, जो ठेका ले रहे थे सतनाम का, खास कर ये राधा स्वामी पंथ वाले, इनको खुद नहीं मालूम सतनाम सतलोक है, सचखंड है, के सांग है। यो तो पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। नए बच्चे आते हैं, ये सामूहिक शिक्षा स्थल है, इसमें प्रथम कक्षा के बालक भी आते हैं, इसमें दूसरी कक्षा के भी हैं, इसमें 10वीं वाले भी हैं, इसमें PhD वाले भी हैं, और MA B.Ed वाले, BSc वाले भी हैं। तो उन सबके स्तर का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसमें सामूहिक बताया जाता है। तो जिसके जो स्तर का होगा उसको उतना ही ग्रहण हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 को। इसमें भी यही कहा है, देखिएगा। और इसके अनुवादक हैं महर्षि दानंद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय 40वां अध्याय।
और यहाँ ये 15वां मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। कितना सिंपल मंत्र है। अरिस अनुवाद करता नाड़ी ने मैं ऋषि दानंद ने अड़ंगा कर रखा है। क्या लिखा है? करतो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय। अब ये ओम मंत्र है ना, ओम, इसको क्योंकि इनका अनुवाद कर रहा है ये करतो, ये ओम ब्रैकेट में ले लिया। अब इसने आगे ये नहीं लिखा कि ओम नाम को स्मरण कर, क्योंकि ये खुद अज्ञानी था। अनुवाद भी अड़ंगा कर दिया। यहां लिखना था ओम ओम, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं ने ओम को प्रणव लिखा है, ऐसे लिखना था। जो इस ओम का जाप कर, और इसने क्या कर दिया देखिए, बालक भी समझ ले इसको। इसने लिखा कि कर्तो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, ना कि ओम को स्मरण नहीं कर। है ना अज्ञान इसका। यहां लिखना था इस ओम को स्मरण कर। किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का स्मरण कर। कर्तव्य माने अपने किए स्मरण, अपने किए का स्मरण कर। इसका संस्कार वायु धनंजय, वायु अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता। इसके अनंतर यह शरीर नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला है सतजान। ये कोई है सिर पैर इसका? है कोई अनुवाद इसका? इसे शर्म दर्द हो जाए अनुवाद न पढ़ के आदमी। क्या निष्कर्ष दिया इसने? इसका सीधा सा अर्थ है वायु अनिलम भस्मातम शरीरम अथिदम भस्मांतम शरीरम। और ओम करतो समर, करतो माने काम करते करते ओम का सिमरण कर। और किलबे माने कलबलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, विशेष तड़फ के साथ भगवान का सिमरण कर इस नाम का। और कर्तुम माने अपना मूल उद्देश्य जानकर मनुष्य जीवन का काम ही भक्ति करना है। इस उद्देश्य को से परिचित होकर ओम नाम का जाप कर। और जब शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा जो प्राण है, वायु माने प्राण, जीव, तेरा जो जीव है, जब तू शरीर छूटेगा तेरा, उस समय इस ओम नाम के जाप से जितना अमृतो, जो परम गति तेरी होनी है, इस तक होएगी। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। अब इन दोनों सदग्रंथों से मिलकर इसका निष्कर्ष सही निकलेगा। और तीसरा परमात्मा वाला ज्ञान तो सारा अंधेरा हटावेगा, उसको हम बाद में छेड़ेंगे। तो पहले आप जिन सदग्रंथों पर आधारित हैं इन्हीं में प्रमाणित किया जाए, ताकि आपकी बुद्धि आगे कैच करने योग्य हो कि आगे भी जो बोलेगा दास सारी सच्ची होंगी। अब इन दोनों सदग्रंथों से, पवित्र वेद और पवित्र गीता से ये सिद्ध हो गया कि दोनों एक ही जैसा ज्ञान रखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 40वें अध्याय का 10वां मंत्र और दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, ये 40वें अध्याय का और ये मंत्र है 10वां। इसमें क्या लिखा है? हे मनुष्य, जैसे धीराणाम मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, ये वेद ज्ञानदाता कह रहा है, जैसे गीता में कह रहा हुआ है जो का तुम। और वे जो लोग हमारे लिए विचक्षरे माने विस्तार पूर्व कहते हैं, जो वे लोग संभवात माने संयोग जन्य कार्यों से, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से। ये तो अटपट कर रहा था, इन्हें तो भांग का टूटा मार के और बैठ जाता, जो एंड बेंड अनुवाद कर दिया। मैं ऋषि मान्य रहे थे इसने। अब इसमें संभवात माने उत्पन्न होना, ये स्पष्ट है इन्हीं के शब्दों में। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला, और संभवात माने जन्य यानी उत्पन्न होने वाला। संभवात माने उत्पन्न होने वाला।
इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो आहु माने कहते हैं, कोई तो कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, और कोई कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न होता श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। तो इसमें लिखा है कि जो वो धीराणाम माने मेधावी विद्वान तत्वदर्शी संत जिनका ज्ञान टिकाऊ है, दृढ़ ज्ञान जिसके पास है सच्चा, वे जो वचन सुनाते हैं, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग इन तत्वदर्शी संतों विद्वानों से जो वचन सुनते हैं और वो बताते हैं, वो लोग हमारे साथ विस्तार के साथ हमें बताते हैं, तो उनको सुनो, उनको तुम भी सुनो। जो गीता ज्ञान दाता कहता है, जो वो बताना चाहते हैं उनको तुम भी सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, जैसे गीता का ज्ञान है वैसा ही है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद गण अपने मुख से बोलते हैं, वो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ देखिएगा। अब श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 32 है। इसमें इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने अनुवाद किया कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, मुखे माने वाणी में। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोली वाणी उसमें। अब ये ब्रह्म जहां ये विचलित हो गए वहां अनर्थ कर डाले इन्होंने, ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ वेद लिख दिया। और यहाँ देखना 17वें अध्याय का भी आपने पढ़ा था, 17वें अध्याय का जो 23वें श्लोक में ये ब्रह्मणे शब्द है, यहाँ विचलित नहीं हुए। ये 17वें अध्याय का गीता श्रीमद् भगवत गीता का ये 23वां श्लोक है। इसमें है ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मणे, ये ब्रह्मणे शब्द है, उसमें भी है त्रिविध समर्थ है। इसमें इन्होंने सही किया कि ओम ओम तत् सत सत, ऐसे ही 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। ये परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्म से अन्य कोई ब्रह्म है। तो यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। अब चौथे अध्याय का 32 में फिर आगे यहां लिखा है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, मुखे माने उसने अपने मुख कमल से बोली उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान यानी काम करते करते, हठ योग से नहीं। जैसे अभी आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में पढ़ा, ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। सूक्ष्म वेद में लिखा है नाम बैठत नाम उठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी काम करते करते सिमरण कर, चलते फिरते सिमरण कर, भगवान को भूला मत, जब भी समय मिले उसी समय उसको याद कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि अर्जुन यदि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से कठिन काम नहीं होता, उसमें भी सिमरण करना। और ये हठ योग और जंगल में जा बैठना, खड़े होकर तब करना, ये कहां से लाए? ये शास्त्र विरुद्ध साधना थी। अब इसमें क्या लिखा है कि वो जो ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, कबीर वाणी, उसमें विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखो, अब 34वें श्लोक में क्या कहा है कि जो ज्ञान, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से बोलते हैं, उस वाणी को, उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी गीता में ज्ञान नहीं है वो, और उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्म तत्व है,
परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत, यानी तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न, वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है। और ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम के जाप से क्या उपलब्धि होती है, कौन सी परम गति होती है, अभी इसके साथ साथ ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। हमारे सदग्रंथों में लिखा, देखिएगा, ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है, प्रथम भाग। ये कहां से छपा है? श्री शिव महापुराण, विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब आपको थोड़ा वर्बली समझाता हूं कि एक बार श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास चले गए और इन ऋषि महर्षियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, समाधिष्ठ हुए, ये काल भगवान जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में कभी किसी के समय समक्ष नहीं आऊंगा। तो ये क्या करता है, जो ये ऋषि लोग समाधि लगाया करते, हठ योगी ने सीख रखा था, डले ढोण की आदत थी, तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता। जो ब्रह्मा जी को ये आम ऋषि अपने पास ही देखा करते थे साकार में, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता, किसी को शिव जी के रूप में, अपने पुत्रों के रूप में। तो जो साधक था वो ये कहने लग जाते, भाई ये ब्रह्मा जी खुद भगवान है, ये अपने को छुपाए बैठे हैं। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, मैं प्रजापिता हूं। और जिनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए उसने, वो विष्णु जी के गुणगान करने लगे कि ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सारी सृष्टि के रचने वाले यही है। इस बात से विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूं। और इसी तरह शंकर भगवान की सती थी, जानो। अब एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने सारे नौकर नाकरों के पास आराम से लेटा था। यहाँ तो बान बढ़ाई हुई तो बहुत बुरी है ना। और ब्रह्मा जी आए, जब ये खड़े नहीं हुए और न ही सत्कार किया, अकदे मेरी बेइज्जती हो जाए, विष्णु जी ने सोची। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं और तू मुझे देखकर आकड़ पाड़ा है। विष्णु जी बोला कि मैं तेरा बाप हूं, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं, सारा संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है और मैं सर्वेश्वर हूं, सबका उत्पन्न करता हूं। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। फिर ये काल ने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा चौड़ा। ये झगड़ा भूल गए, उसका और छोर खोजन लगे। ये पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण। फिर वो खुद आ गया अपने पुत्र शिव जी का रूप बना के, और फिर लग गया इनको ज्ञान देने कि तुम भगवान नहीं हो, अपने आप को भगवान मान बैठे। ये देखिएगा, अब हम इस पुस्तक से आपको क्लियर करेंगे। श्री शिव महापुराण, विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसके ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता है ये, 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, अध्याय 6, भाग 1। इसमें लिखा है, नंदी केश्वर बोले, जो शंकर भगवान का वाहन है, नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से कहने लगे कि हे बेटा उठो, मैं तेरा जनक आया हूं। हे वत्स उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर, गुरु माने बड़े को,
जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक घना गुस्सा हुआ, पर ऊपर तो शांत, लोग दिखावा शांत रहा, बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, ए बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, टेढ़ी आंख क्यों कर रहा है, तू आजा बैठ जा बेटा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। तो देखो पुण्यात्मा, ये हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये भी तो हमारे धर्मगुरु, इनकी पूजा करवाया करते। बालका तो भी कमजोर बुद्धि के व्यक्ति है। एक चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा कर आपस में, और फिर टीचर उनसे पूछता है क्यों झगड़ रहे थे, इधर आओ। उनमें से कहता जी ये यूं बोला, मैं तेरा बाप है। वो दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला, अब मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे हम, एक दूसरे को नो पकड़ रहे थे। ये हमारे भगवान लड़े आपस में, वो कह मैं तेरा बाप, वो नो कह मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा, और फिर इनके बाप ना आके इनका छुटकारा करवाया। अब ये तो प्रसंग आगे ज्यादा ना बताकर, क्योंकि विषय आज थोड़ा सा दूसरा है। अब ये क्या हुआ कि फिर वो काल आ गया इनका पिता इनके बीच में, और उसने आके फिर इनको समझाया कि तुम भगवान नहीं हो। देखिएगा और दिखाता हूं थोड़ा, एक झलक और रहेगी थोड़ी सी। अब हम ये 11 पृष्ठ पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहां आ गया नंदीकेश्वर बोले, यहां तक हमने पढ़ लिया कि इससे मेरे पुत्र हुए, मुझे पुत्र कहना व्यर्था। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, लड़न लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। देख लो यहाँ के देवता, अरे थरा गजब। ये तो कटका मरने तैयार हो रहे दोनों भाई, हर देवता ऊपर तो फूल बरसावा, कहाँ कर दो काम, मरो लड़के, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये थे हमारे जो, हम जिनको इष्ट और जिन ग्रंथों को हम सत्य मानकर पढ़ा करते, इसमें खाक ज्ञान है। दो भाई लड़ रहे हों तो भला पुरुष बीच में बढ़ा कर बचाव करा कर ना भाई नाश हो जाएगा, झगड़ा नहीं करा करते। अरे देवता फूल बरसावे, खूब सारा युद्ध बढ़िया लड़ो, मरो कटकर, देखो कौन सा तगड़ा है। अब फिर जब ये खुद आ गया, उनके बीच में खड़ा हो गया, स्तंभ खड़ा कर दिया, रविश अपने पुत्र शिवजी के रूप में खड़ा हुआ है काल। अब फिर ये क्या बताती है, देखिएगा 17 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 5 था। इसमें फिर यहीं से शुरू होता है कि नंदीकेश्वर फिर आगे बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके क्या बताया, उनसे आगे फिर तो सारी सेना से उठाए। आगे क्या बताया कि उस सब को अपनी शक्ति से जीवित करा। यहां लिखा है, और उन दोनों की अज्ञानता, ब्रह्मा विष्णु महेश की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, यानी दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा, ब्रह्मा और विष्णु से कहा। उस काल ने वो भगवान जो आया था, उसने क्या बताया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो पिलर खड़ा कराया था, पीछे मूर्तिमान जो विष्णु के शिव के रूप में खड़ा हुआ, वो रूप धारण किया। तो इससे ब्रह्म रूप निष्कल
निष्फल नहीं, निष्कल है, वो निराकार है। और ईश्वर रूप सगुण, मैं शंकर रूप में तो सगुण हूं, और वो सतम खड़ा कर दिया था, वो निष्कल था। अब क्या कहता, ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसे दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। एक तो यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये भगवान नहीं है। या अब तक तो ब्रह्मा और विष्णु के बारे में इसने कहा है कि तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। आगे देखो, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही अकल और अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का मेरा कर्तव्य है। यहां फिर बताया है, और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्म केशव समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, मैं सब का ईश हूं, ये सब मेरा है और तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने के अर्थ करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब यहां कह रहा है कि मैं इस सब का ईश्वर हूं और ये सब मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान से के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसने खंबा खड़ा किया। फिर इसमें मैं अज्ञात स्वरूप हूं और पीछे प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण में सगुण रूप हुआ हूं। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अब यहां देखिए पुण्यात्माओं, अब ये इनको समझा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु फिर इससे प्रश्न करते हैं, ज्ञान सुना है, फिर ये क्या बतावा है। देखना ये क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने जो कृत यानी जो पोस्ट प्राप्त की है, ब्रह्मा की पदवी, विष्णु शिव की पदवी, तुमने तपस्या करी और फिर मैंने खुश होकर तुम्हें ब्रह्मा के पद पर बना बिठा दिया, इसको विष्णु पद बना दे दिया। ये देखिए, हे पुत्रो, यह कृत यानी जैसे उत्पत्ति और सतीथि का, ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु हो गए दो पुत्र, और दो ये बता दिया रुद्र और महेश, इनको भी कहते, ये भी चार हो गए। और बोलनी आयु 5 माह है। अब दास ये सिद्ध करना चाहता था कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये कहता है तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं। और सूक्ष्म वेद में ये कहा है, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताया है कि ये तो कह रहा तुम भगवान नहीं हो, मैं करता हूं। और सूक्ष्म वेद में कहा कि निरंजन निश्चय भया, उसको करता मत जान, वो मालिक नहीं है। लेकिन इन में यू अपने आप को ये भगवान सिद्ध करा और कह रहा कि तुम भगवान नहीं हो। हम तो इस ब्रह्म नबी छोड़ विष्णु और शंकर को भगवान मान रहे थे, और ये इनको रिजेक्ट करा। हमारे पुराण ही बता रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। अब जो प्रश्न इसमें हम सिद्ध करना चाहते दास, क्योंकि आज का जो विषय है कि वो साधना कौन सी है जिससे मोक्ष होगा, और किस किस ने प्राप्त हुआ और कहाँ प्रमाण है, इतनी सी बात है। फिर सारा सुलझ जाएगी कहानी।
तो अब जो दास सिद्ध कर रहा है कि हमारे आज तक के जितने एथेंटिक सदग्रंथ है और उन्हीं में से कुछ अंश इन्होंने अपना अनुभव पुराणों में लिखा है, तो पुराण भी साथ लेंगे हम कि उन पुराणों में भी हमारे सदग्रंथों का विवरण है और उसमें भी वर्णित है, तो उससे भी सहयोग मिलेगा अपने को। इसमें क्या सहयोग मिला कि एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं, इनका पिता इनसे पांचवा न्यारा है, और ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये मालिक नहीं है। फिर ये ओम मंत्र है किसका, ये देखिएगा। यहां अब हम आगे 19 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 में आगे हम यहां से शुरू करते हैं। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश को कह रहा है कि तुम ये ओम नाम का जाप करो, यह अभिमान दूर करने वाला है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से, ये काल कह रहा है ब्रह्म, मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है, रूप का बोधक है, और ये महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये ब्रह्म, मेरा स्मरण होता है ओम ओम का। उत्तर की ओर के मुख से अकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 पे। उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक केवल ओम अक्षर है, इति नथिंग एल्स ओनली, और अंतिम सांस तक सिमरण करता शरीर छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी? इस ओम से मिलने वाली परम गति। अब यहां सिद्ध हो गया कि ये खुद कहता है कि इन सब से मिलकर अकार उकार मकार बिंदु से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया, सिद्ध हुआ। और ये गीता में लिखा कि ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का है, और ये खुद कहता है मेरा ये मंत्र है और मेरे ही बोधक है, मेरा ही जाप करने का है। और पुण्यात्माओं जो ये हमें मूर्ख बनाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते ये 5 अक्षरों का बन गया। इसमें कहीं भी मूल संस्कृत में ये ओम नमः शिवाय इस पुराण में भी नहीं लिखा, और ना यह अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है इस पुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से अनुवादित एक सचित्र मोटा टाइप से पुराण में अनुवादकर्ता ने अलग राइटिंग में लिखा है ओम नमः शिवाय यू है 5 मंत्र का, और इसमें सब लिखा है अकार मकार उकार बिंदु और नाद से मिलकर ये 500 से एक होकर ओंकार मंत्र हुआ है। और ये अड़ा दिया वहां पर ओम नमः शिवाय बढ़ा दिया इसका, इसमें कोई ओम नमः शिवाय नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में और वेदों में जो मंत्र है वो शास्त्र अनुकूल साधना, उसके अतिरिक्त कोई बनाता वो सत साधना नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया कि ब्रह्म का ओम नाम जाप है इस गीता ज्ञानदाता का, वेद ज्ञानदाता का, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये है कौन? ये खुद कहता मैं ब्रह्म हूं,